साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने जो बांग्लादेशी इलीगल रह रहे हैं इंडिया में, उनका नेक्सस ब्रेक किया है हमने, जिसमें लगभग हमने 18 बांग्लादेशी के खिलाफ एक्शन लिया है। उनमें से 8 लोग अरेस्ट किए हैं, 6 लोग डिपोर्ट किए हैं और 4 लोग अंडर स्कैनर चल रहे हैं जो कि सस्पेक्ट बांग्लादेशी हैं। साथ ही साथ हमने जो 8 इंडियंस हैं जो उनको इंडिया में आने में, रहने में, डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करते थे, उनको भी हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया। उनमें से काफी सारे लोग अरेस्ट करे हैं, काफी सारे अभी हमने पीसी पे ले रखे हैं फॉर फर्दर इंटरोगेशन। इसमें हमारे को एक मेन आदमी मिलता है, जो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे। एक जूल इस्लाम करके एक आदमी है जो कि बांग्लादेशी है, जो 2021 में पहली बार इंडिया में आया था। उसने 2021 में एक आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद वो अपने बांग्लादेश वापस चला गया, फिर दोबारा 2023 में आया। उसके बाद जब उसको पता करा, पूछताछ करी, तो उससे एक मोइनुद्दीन नाम का एक आदमी निकल के आता है जो इंडियन नेशनल है, जिसने हमारे जो निजामुद्दीन एरिया में रहता है, जिसने एक साइबर कैफे रन करके और फर्जी आधार कार्ड, फर्जी डेट बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे बनाए हैं और लोगों की मदद करी है इस चीज में, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में। उससे हमने लगभग 23 वोटर कार्ड, 19 पैन कार्ड और 11 बर्थ सर्टिफिकेट्स हमने रिकवर करे हैं। और कुछ ब्लैंक 6 ब्लैंक एपिक कार्ड्स जो होते हैं, जिन पे फोटो और उनका एपिक नंबर होता है, वो 6 ब्लैंक कार्ड भी उसके पास रिकवर हुए हैं। इसमें जब हमने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो मालूम चला कि ये नेक्सस ऐसा होता है कि जैसे जूल इस्लाम इंडिया आया, अपने कुछ बांग्लादेशी साथी के साथ इंडिया एंटर करता है, दिल्ली पहुंच जाता है, तो दिल्ली में उसका बड़ा भाई आलमगीर करके है जो रहता है, उसके ससुर फिरोज उनको अपने घर पे रुकवाते हैं और शाहीन करके एक आदमी उसको एम्प्लॉयमेंट देता है। तो हमने फिरोज, शाहीन, इन सबके खिलाफ एक्शन ले लिया है। साथ ही साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स में मोइनुद्दीन ने हेल्प करा, मोइनुद्दीन के साथ जावेद है, जुल्फिकर है और एक फरमान है, ये 3 लोग और हैं जिन्होंने के डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करी, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो निकल के आई, वो निकल के आई कि फाइनेंशियल ट्रेल भी डेवलप हुई। मालूम चला कि जो इंडिया में ये लोग पैसा कमाते हैं, वो पैसा वापस बांग्लादेश कैसे भेजते हैं। इसमें एक रिजॉल्व नाम का एक आदमी है जो कि इन लोगों से कैश कलेक्ट करता है, और एक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जो वहां पे यूपीआई किसी दुकान वाले को करते हैं, कर्माकर स्टोर करके आदमी है, वहां पे करते हैं, वहां से वो लोग उसे बांग्लादेश टाका में कन्वर्ट करके और बांग्लादेश उनकी फैमिली को भेज देते हैं। तो इससे एक हवाला टाइप ऑपरेशन हमने अनर्थ किया है। उसमें वो जो बांग्लादेशी ऑपरेटर इंडिया बांग्लादेश में जो बॉर्डर पे बैठते हैं इंडियन ऑपरेटर्स, उनको भी अरेस्ट किया है, उनको भी बाउंड डाउन कर लिया हमने और फर्दर तफ्तीश में बाकी है। कितना पैसा ये ट्रांसफर कर सकते हैं? ये कई लाखों की ट्यून में पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं। यहाँ से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं। हमने देखा कि जो लगता था कि कई सारे लोग 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार हर महीने अपने घर में भिजवाते हैं यहाँ से, तो उस चीज को हमने बस्ट किया है। सर, तो पैसे का इस्तेमाल किस तरह किया जाता था बांग्लादेश में? क्या किसी और आतंकी गतिविधियों के लिए या किसी और? अभी वो पैसे का यूज क्या है वो आगे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी वहां तक हम ट्रेल तक पहुंचे हैं उसकी। तो सर, इनके पास क्या यहाँ इंडियन डॉक्यूमेंट भी मिले हैं? इसमें से जो रिजॉल्व है, जो मैंने बताया, जो कैश ट्रांसफर करता है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट भी मिला है, इंडियन वोटर कार्ड भी मिला है, और ये फ्रीक्वेंटली महीने में लगभग 2 ट्रिप्स बांग्लादेश लगाता है रेगुलर। तो इसको ये वोटर कार्ड कैसे बना, इसका पासपोर्ट कैसे बना, ये सब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर, 8 इंडियन पकड़ने पर उनका नाम और उनका रोल क्या है? 8 जो इंडियन पकड़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 8 इंडियन से मोइनुद्दीन है जो साइबर कैफे चलाता है। इसके साथ फरमान और जावेद, ये यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ये लोग आधार के जो कई कंपनी में रजिस्टर्ड जो ऑपरेटर्स होते हैं वो लोग हैं। ये लोग, इनकी मशीन से आधार कार्ड बनते थे। ये आदमी आधार को अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फोटोशॉप करता था और लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनके मदद से ये नकली आधार कार्ड बनवाता था। इसके साथ ही साथ जो हमने जो अपने जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे हैं, जो करेंसी कन्वर्ट कराते हैं इंडियन रुपीज से बांग्लादेशी टाका में, उन लोगों को भी हमने अरेस्ट किया। सर, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के सर्टिफिकेशन, किस लेवल की? निगम पार्षद, एमएलए, एमपी और किस इलाके? अभी उस पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आगे आपको अपडेट करेंगे। उसमें जो बांग्लादेशी पकड़े हैं, इसमें मालूम चला कईयों के बच्चे बहुत रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन का हुआ पड़ा है, वो वहां से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कई लोग, जैसे कोई रेप्यूटेड एयरलाइंस है उसमें काम कर रहे हैं, और कोई डिलीवरी बॉय के काम कर रहे हैं, कोई कलकत्ता में एक ट्रैवल एजेंट बन के बैठा हुआ है जो इनके टिकट्स बुक करता है।
हमने उसको भी इनिशियली जब पकड़ा तो उससे मालूम चला उसके इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, बट फर्दर इंटरव्यूशन में मालूम चला कि वो बांग्लादेशी है, तो उसको भी हमने इस केस में अरेस्ट कर लिया। Sir, were they also using the EWS category in the private schools from schools to get admission? यस, प्राइम फेस ऐसे लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यूज करके दे हैव गॉट एडमिशन टू वेरी गुड पब्लिक स्कूल्स लाइक एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। लाइक वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसमें जो है। ठीक है सर, पिछली जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें आपने कहा था कि बहुत सारे आधार कार्ड हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं, उसमें भी कोई लीड मिली का? क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ पिछले 2-3-6 महीने में हमने एक्शन देखा है, उसमें हर किसी के पास आधार कार्ड तो मिनिमम है और वोटर कार्ड मिनिमम है। क्या उस वेरिफिकेशन से कुछ निकल के आया इशू? वो हम टेकअप कर रहे हैं कंसर्न अथॉरिटी से, उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रखी है।